जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आप सभी को पौष मास पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करेंगे लक्ष्मी नारायण की कृपा से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। साथ ही साथ आप सभी श्रवण करेंगे एकादशी माता की कथा तथा एकादशी माता की आरती और विष्णु चालीसा। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं पौष मास पुत्रदा एकादशी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि के मुख से सफला एकादशी की कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर हे कृपा सिंधु, आपके श्रीमुख से पौष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली सफला एकादशी की कथा को सुनकर हम तृप्त हो चुके हैं और अब मैं पौष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को बहुत ही इच्छुक हूँ। अतः हे केशव, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी को व्रत करने का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के पुण्य फल को किस रूप में प्राप्ति होती है? इस व्रत से किन देवताओं का पूजन करके विशेष रूप से उनका व्रत किया जाता है, सो हमें सह विस्तार बताने की कृपया करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पौष माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। इस नश्वर संसार में मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला पुत्रदा एकादशी के अतिरिक्त कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत का अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और धनवान होता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम्हें इसे पूरे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। वह संतान सुख से वंचित था। उसकी भार्या का नाम शैब्या था। वह भी संतान सुख की लालसा में अत्यंत चिंतित रहा करती थी। राजा को अब धन धान्य, स्त्री बांधव, राज वैभव, इन सब में से किसी का भी सुख अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडदान स्वीकार किया करते थे। उन्हें भी अब यह चिंता रहती थी कि अब इसके बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा अब सदैव यही चिंता में रहते थे कि मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे कौन पिंडदान करेगा। बगैर पुत्र के देवताओं और पितरों का ऋण कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधकार निवास करता है। अतः संतान प्राप्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजा अब पुत्र प्राप्ति हेतु सदैव चिंतित में रहने लगे। जिनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है वह धन्य है। उनको इस लोक में और परलोक में शांति की प्राप्ति होती है, अतः उनका दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के फल स्वरूप ही मनुष्य इस जन्म में धनवान और पुत्रवान बनता है। संतान राजा ने हताशा में एक समय अपना देह त्यागने का निर्णय ले लिया, किंतु आत्महत्या सबसे बड़ा महापाप होने के कारण उन्होंने अपने निर्णय को बदल दिया। एक दिन राजा अपनी इसी चिंता में वन की ओर शांति को खोज में निकल पड़े और मार्ग में आने वाले पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को देखने लगे। उसने देखा कि वन में मृग, सिंह, सुअर, सर्प, बंदर, भालू आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने शिशु और हथनी के साथ में वन में विचर रहा है।
कहीं उसे गीदड़ के करगज स्वर की आवाज सुनाई पड़ रही थी, तो कहीं पर उल्लू अपने तीक्ष्ण स्वर में कुछ कह रहे थे। राजा वन में विचरते विचरते यही सब दृश्य देखते हुए सोच विचार में पड़ गए। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया था। वह सोचने लगे, मैंने पुत्र प्राप्ति हेतु कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त किया है, किंतु फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति न हुई। आखिर क्यों ऐसा उनके ही साथ हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे थे। वन में बिहरते बिहरते उन्हें प्यास लगी और अत्यंत दुख के मारे वो जल की तलाश में यहाँ वहां फिरने लगे। थोड़ी ही दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास आने पर राजा ने देखा कि सरोवर में मगरमच्छ, सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे और सरोवर के चारों ओर ऋषि मुनि के आश्रम विद्यमान थे। राजा जल स्रोत को देखा, वहां जल पीने अपने अंश के नीचे उतर गए और उसी क्षण उन्होंने दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा उसे कोई शुभ संकेत मानकर वहां बने आश्रम की ओर तुरंत दौड़ पड़े। आश्रम में स्थित मुनियों सदा आदर बंदन करते हुए वहीं पर बैठ गए। राजा को अपने समक्ष पाकर ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, ऋषिगण, हे राजन, हम तुम्हारे आदर भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे जो मांगना चाहते हो वो कहो। राजा कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ आए हुए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का पर्व है और हम सभी ऋषिगण विश्वदेव और इस पवन सरोवर में स्नान करने हेतु यहाँ आए हैं। यह सुनकर राजा अत्यंत हर्षित हो उठे और कहा, हे भूदेव, मुझे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मेरे सेवा भाव से प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दे। ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आज संतान सुख प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है, अतः आप अवश्य इस एकादशी का व्रत रखें, आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के ऐसे वचनों से प्रभावित होकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करके व्रत का समापन किया। इसके पश्चात सर्व मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वह पुनः अपने महल में आ गए। व्रत के प्रभाव से कुछ ही माह में महारानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के अवधि समाप्त होते ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बहुत तेजस्वी और सूरवीर होने के साथ साथ प्रजापालक भी हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, हर मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हेतु इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, कहता है और सुनता है, उसे अंत में समय में निश्चित रूप से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सभी श्रवण करिए एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। उसके 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई भी व्रत नहीं करती थी। सभी छोटी से बहुत ही प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बेटी को खाने को दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी ग्यारस माता की भक्ति देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। एक दिन पड़ोसी नगर का राजकुमार बड़ी बहन को देखने के लिए आया।
जब उसने दोनों बहनों के देखा तो उसे राजा की छोटी राजकुमारी पसंद आ गई। इसके कारण बड़ी बहन उससे अधिक ईर्ष्या करने लगी। विचार किया कि मैंने मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, परंतु यह हर बार बच गई है। इस बार कुछ और करना चाहिए। यह सोचकर वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। छोटी बहन ने कहा कि यह सच है। बड़ी बहन फिर बोली, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो 11 माता की भक्त हो। छोटी बहन भोली थी। उसने बड़ी बहन से कहा, बहन, मेरा जीवन महल में ही जो तोता है उस तोते के गले में बंधे हार में है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुन तोते को ढूंढने लगी। छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास में ही एक महल जो पुराना है वहां सुला देना। यदि कोई पूछे तो बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ। ठीक होने से समय लगेगा। राजा ने कहा, बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। अगले दिन बारात आई। फेरे शुरू हुए। 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया था और उसे मारकर हार अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही छोटी बेटी मूर्छित हो गई। राजा ने भी अपनी बेटी के कहे अनुसार उसे अपने पुराने महल में सुला दिया और एक पहरेदार बैठाकर उसे कहा कि बिना मेरी अनुमति के कोई महल में न जाए। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली, पिताजी, छोटी बहन को सुन मुझे बहुत दुख हुआ है, परंतु घर आई बारात को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। आप चाहें तो मेरी शादी राजकुमार से करवा दें। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं होता है। राजा को बड़ी बेटी की बात उचित लगी और बड़ी बेटी को छोटी के वस्त्र पहनाकर फेरों में बिठा दिया। राजकुमार ने देखकर कहा, यह मेरी दुल्हन नहीं है। मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि यह मुझे नहीं है जिसके मेरे साथ 3.5 फेरे हुए हैं। जब वह बोलती तो मुझे मुख में फूल झड़ते। सभी के समझाने पर राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और बड़ी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। विदाई के बाद जब सभी बहू को लेकर अपने महल आए, वहां बहू की अच्छी प्रकार से स्वागत किया, लेकिन राजकुमार ने उसे बात तक नहीं की और न ही उसके हाथ का पानी तक पिया। उसके हाथ से बना भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में विचार किया, आखिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसका मैं पता लगाकर ही रहूंगा। दुखी मन से एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकला। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा था। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा, कोई कारण तो है जो घोड़ा यहाँ आकर रुका है। वह घोड़े से उतरकर पुराने महल की तरफ गया। वहां खड़े चौकीदार से पूछा, यह महल किसका है? वहां एक खाट पड़ी थी। खाट पर कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा कि वह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हो गई थी। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम किसी को मत बताना, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी धनराशि दूंगा। चौकीदार भी मान गया। तब राजकुमार खाट के पास गया और देखा कि राजकुमारी मूर्छित पड़ी है। और राजकुमार ने बचे हुए 3.5 फेरे वहीं ले लिए और रात को वहीं पर रुक गया। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई थी?
तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार ही नहीं किया है। तुम दिन में मूर्छित थी, तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई हो? और कौन सा राज है, मुझे बताओ। राजकुमारनी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने किया है क्योंकि यह मुझे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने मुझे कई बार मारने को भी चाहा, परंतु एकादशी माता की कृपा से मैं हमेशा ही सुरक्षित रही हूँ। मेरी बहन दिन में हार पहनकर रखती है, तब मैं मूर्छित रहती हूँ। रात को हार उतार कर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। ऐसा भी होती है, बड़ी बहन भी ऐसी होती है। इस प्रकार राजकुमार ने सोचा। अब वह राजकुमारी के साथ दिन रात बिताने लगा। बड़ी बहन ने पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार रात दिन कहाँ रहते हैं, परंतु पता नहीं लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, रात में ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दिन में मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन रानी को प्रसव हो गया। वह ग्यारस माता को याद करती। ग्यारस माता आकर स्वयं उसका प्रसव करवाती। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहां राजकुमार वापस आ जाता है। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती हैं कि यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो जब हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। देखते ही देखते छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं, बेटा मैं एक काम पूरा करके आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवाकर उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे तथा दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रख देती है। छोटी रानी को जब यह पता चलता है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा लेने जाती हैं। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवाती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं। तो ग्यारस माता बिल्ली का रूप धरकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसके प्राण फूंक देती हैं। बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर चली आती हैं। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं, रानी यह बच्चा मेरे दूसरे रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है मेरे दिल पर तुम पर आ जाए। तब वह बड़ी रानी उसे बड़े प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम अपनी मौसी से हार मांग लो, हम यह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने कहा था कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे। यही विचार करके वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी आज तुम हमारे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। तुम खाना बनाओगे तब तक हम आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसे पहना देते हैं। छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी व युवराज को लेकर अपने महल जाते हैं और बड़ी रानी को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। राजा यह बात सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं और अपनी बेटी की वजह से बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। तो प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की है, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए ग्यारस माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रवण करिए ग्यारस माता की आरती।
ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम के है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जान्यो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भार। जय एकादशी माता, देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल माक्ष में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।